तो कैसे हो एनिमे बेड़ो, स्वागत है न्यू वीडियो में। और हाँ, सबसे पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। और मैं प्रे करता हूँ आपका ये साल बहुत ही अच्छा बीते। तो आज की वीडियो के अंदर हम डीमन स्लेयर के एपिसोड 6 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलो दिल से फील करते हैं, एनिमे कर घुसते हैं इसके अंदर। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा कि तांजिरो का कासुगाई क्रो आकर उसे एक मिशन देता है कि नॉर्थ वेस्ट के शहर में गायब हुई लड़कियों को बचाने का। फिर तांजिरो अपनी डीमन स्लेयर की न्यू यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो जाता है और सकोंजो से बताते हैं कि अभी जो तुमने डीमन स्लेयर क्रॉप्स की यूनिफॉर्म पहनी है वो एक खास किस्म के कपड़े से बनी हुई है। कपड़ा हवादार और नमी रोकने वाला है जो आसानी से जल नहीं सकता, और एक लो लेवल के डीमन के पंजे या दांत इस यूनिफॉर्म को फाड़ नहीं सकते। और जो तुम्हारी निचली स्वॉर्ड है वो मालिक के अनुसार रंग बदलती है और हर रंग का खास गुण होता है, लेकिन काफी कम के पास काली तलवार है, तो इसके बारे में काफी कम जानकारी है। इतनी कम जानकारी की लोगों का मानना है जिसके पास काली तलवार होती है वो कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन तांजिरो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तांजिरो को नेजुको को डीमन से इंसान बनाना होता है, इसलिए वो इतनी मेहनत कर रहा होता है। और दूसरी तरफ नेजुको तांजिरो को ब्लैंकेट के अंदर से छुपकर देख रही होती है। तभी सकोंजी तांजिरो को एक बॉक्स देते हैं जिसमें वो अपनी बहन को सफ़र पर अपने साथ ले जा सके। और सकोंजी कहते हैं कि ये क्लाउड मिस पाइन नाम की हल्की लकड़ी से बना है। मैंने इसे बाहर से सख्त और टिकाऊ बनाने के लिए मजबूत लोहे से जोड़ दिया है। इसके बाद जब तांजिरो उस बॉक्स को उठाकर देखता है तो वाकई बहुत ही हल्का होता है। फिर तांजिरो उस बॉक्स को नेजुको के पास लेकर जाता है और उसे अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन नेजुको उस बॉक्स के अंदर नहीं आती। फिर तांजिरो थोड़ी देर इंतज़ार करता है तो नेजुको खुद ही उस बॉक्स के अंदर आ जाती है। फिर तांजिरो नेजुको से कहता है, नेजुको अब से हम साथ रहेंगे। इतना कहते अगले दिन तांजिरो और नेजुको सकोंजी को अलविदा कहकर नॉर्थ वेस्ट के सफ़र पर निकल जाते हैं। तांजिरो नेजुको से रास्ते में पूछता है कि क्या तुम इसके अंदर ठीक हो, पर नेजुको तांजिरो को कोई जवाब नहीं देती। फिर तांजिरो सकोंजे कई बात याद करता है कि मैं बस अंदाजा लगा रहा हूँ, पर शायद नेजुको अपनी ताकत नींद से पा रही है, ना कि इंसानी मांस खा के। फिर तांजिरो समझ जाता है कि नेजुको सो रही होती है। फिर कुछ समय बाद तांजिरो नॉर्थ वेस्ट के गांव में पहुंच जाता है और वहां पर तांजिरो चलते हुए घायल लड़की को देखता है जिसका नाम काजुमी होता है, लेकिन तांजिरो से देखते हुए आगे निकल जाता है। फिर तांजिरो आसपास के लोगों को देखता है जो उस लड़के की बात कर रहे होते हैं कि ये वही लड़का है जो रात को उस लड़की के साथ था जो गायब हुई थी। इतना सुनते ही तांजिरो उस लड़के के पास जाता है और उसे कहता है, मिस्टर काजुमी, मैं आपकी कहानी सुनना चाहूँगा, मुझे बताइए उस रात क्या हुआ था। इतना कहते ही वो बंदा तांजिरो को उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर वो लड़की गायब हुई थी। फिर काजुमी कहता है, सातो को यहीं गायब हुई थी, शायद तुम मेरी बातों पर यकीन ना करो। फिर तांजिरो कहता है, मुझे आपकी बात पर यकीन है। इतना कहते ही तांजिरो सूंघ कर उस डीमन की गंध का पता लगाने लगता है और तांजिरो को हल्की सी उस डीमन की गंध मिल जाती है। फिर काजुमी तांजिरो को देखकर कहता है, आखिरी लड़का है कौन। फिर काजुमी को याद आता है कि सातको के डैड ने उसे किस तरह से मारा था, क्योंकि उसकी वजह से उनकी बेटी गायब हो गई थी, इसलिए काजुमी को इतनी चोटें मिली। फिर तांजिरो उस गंध का पीछा करते हुए पूरे गांव में घूमने लग जाता है और साथ में काजुमी भी उसके पीछे आता है और सारे गांव के लोग उन दोनों को ही देख रहे होते हैं। ऐसे करते करते बहुत रात बीत जाती है और तांजिरो अभी भी उस डीमन को ढूंढ रहा होता है। फिर काजुमी कहता है, क्या हम ऐसे ही चलने वाले हैं? देखो कितनी रात हो गई है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी मदद कर रहे हो, पर मुझे लगता है कि अभी हमें थोड़ा आराम करना चाहिए। फिर तांजिरो कहता है, वो चीज़ रात के दौरान ही निकलती है, इसलिए मैं आराम नहीं कर सकता। मुझे इस जगह पर नई गंध आई है, शायद वो हमारे आसपास हो सकता है। फिर तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने रूम में सोने के लिए जा रही होती है, लेकिन उस लड़की को पता नहीं होता कि उसके पीछे एक काला साया भी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। फिर वो लड़की अपने रूम में जाकर सो जाती है और सोने से पहले सोचती है कि पता नहीं उन गायब हुई लड़कियों का क्या हुआ होगा, मुझे उम्मीद है वो ठीक होगी। फिर वो लड़की सो जाती है और उसके सोने के थोड़ी देर बाद ही उसके बिस्तर के आसपास एक काला कलर का साया फैल जाता है। फिर उस काले कलर के साये में से दो हाथ निकल कर आते हैं और उस लड़की का मुंह दबाकर उसे अपने साथ अंदर ले जाते हैं। फिर हमें तांजिरो दिखाया जाता है जिसको इस डीमन की स्मेल आ जाती है। फिर तांजिरो स्मेल का पीछा करते हुए एक जगह पर आकर रुकता है और कहता है कि यहाँ पर मुझे एक डीमन की स्मेल आ रही है, पर यहाँ पर दो गंध हैं, एक डीमन की और एक इंसान की, लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। और दूसरी तरफ काजुमी भी तांजिरो का पीछा कर रहा होता है और कहता है, शायद तांजिरो एक डीमन स्लेयर है, क्योंकि अब तक काजुमी को पता नहीं होता कि तांजिरो एक डीमन स्लेयर होता है। फिर हमें तभी तांजिरो दिखाया जाता है। तांजिरो को जहाँ पर डीमन की सबसे ज़्यादा स्मेल आती है वहाँ पर वो अपनी तलवार मारता है और तलवार सीधा डीमन के हाथ पर जाकर लगती है। तभी तांजिरो को एक काला साया दिखता है जिसके अंदर एक लड़की होती है।
फिर तांजिरो उस लड़की को खींचकर डीमन की पकड़ से छुड़वा लेता है और बाहर निकाल लेता है। तभी वो डीमन भी काले गहरे में से बाहर आता है और हम देखते हैं कि वो एक मॉर्फ डीमन होता है। और तांजिरो कहता है कि वो किडनैप की हुई लड़कियाँ कहाँ हैं। इतना कहते ही तांजिरो को डीमन बहुत ही गुस्से वाली आंखों से देखने लग जाता है और अपने दांत घिसने लग जाता है। और तांजिरो ने जो उसे हाथों पर चोट दी होती है वो भी ठीक हो जाती है। फिर तांजिरो सकुंजी कई बात याद करता है कि डीमंस कई तरह के होते हैं। जो डीमन स्पेल इस्तेमाल करते हैं उन्हें ब्लड डीमन आर्ट कहते हैं। इसका मतलब ये डीमन भी ब्लड डीमन आर्ट यूज़ कर रहा है। फिर वो डीमन दोबारा से ज़मीन के अंदर चला जाता है और तांजिरो काजुमी से कहता है, काजुमी प्लीज़ इसे पकड़ के सामने खड़े हो जाओ और मेरे अटैक रेंज में रहना ताकि मैं तुम दोनों को बचा पाऊँ। फिर तांजिरो अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता और कहता है, ये डीमन कहीं से भी निकल सकता है। अगर ये डीमन हवा से भी निकल आए तो इसमें मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। फिर इसके बाद तांजिरो को दोबारा से अपने पीछे से डीमन की स्मेल आती है और तांजिरो वाटर ब्रीदिंग का 5th फॉर्म यूज़ करके डीमन पर हमला करने वाला होता है कि तभी ज़मीन के अंदर से एक नहीं 3 डीमन बाहर आते हैं। ये चीज़ देखकर तांजिरो थोड़ा घबरा जाता है और एक ऊंची छलांग मारकर 5th फॉर्म बदलकर वाटर ब्रीदिंग का 8th फॉर्म वाटरफॉल बेसन यूज़ कर देता है। फिर हमें तभी तांजिरो का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सकोंजी बताते हैं, सिर्फ एक डीमन है जिसके खून से इंसान डीमन बन सकता है। इस दुनिया में वो बस एक ही है। वो पहला था एक डीमन बनने वाला और हजारों साल से वो अब तक जिंदा है। शायद उसी डीमन ने तुम्हारे परिवार पर हमला किया होगा और मुझे यकीन है कि उसे पता होगा कि कैसे तुम्हारी बहन को फिर से इंसान बनाया जा सके। उस डीमन का नाम है मुजान किबुसुजी। फिर तभी कहानी प्रेजेंट में आती है और तांजिरो का वाटरफॉल बेसन मिस हो जाता है और सिर्फ उन डीमन के हाथ कट पाते हैं। लेकिन उन डीमन को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके हाथ दोबारा से रिकवर हो जाते हैं। फिर वो डीमन दोबारा से ज़मीन के अंदर चले जाते हैं और तांजिरो थोड़ा पीछे होता है और कहता है, उन तीनों की गंध एक जैसी है और मुझे कहा गया था कि डीमन कभी ग्रुप में नहीं रहते, यानी एक डीमन 3 में बट गया। मैं इन तीनों को काटने के साथ इन दोनों को भी बचाऊंगा। तभी अचानक से एक डीमन धीरे से उस लड़की की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तांजिरो को इस चीज की भनक लग जाती है और तांजिरो वाटर ब्रीदिंग का 2nd फॉर्म वाटर विल यूज कर देता है। लेकिन तांजिरो का अटैक मिस हो जाता है क्योंकि वो डीमन काफी तेज होता है। फिर वो डीमन पीछे चला जाता है और तांजिरो कहता है, अगर ये दोनों मेरे पास खड़े रहेंगे तो मैं अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। और साथ ही साथ तांजिरो उनसे एक बात पूछना चाहता था कि मुजान नाम का डीमन उसे कहाँ मिलेगा। और तांजिरो उनसे एक बात और पूछना चाहता था कि किसी डीमन को इंसान कैसे बनाए। तभी उन 3 डीमन में से एक डीमन जमीन के अंदर से बाहर आता है और तांजिरो से कहता है, कमीने मेरे रास्ते से हट जा। वो लड़की 16 की हो चुकी है और हर सेकंड वो अपना स्वाद खोते जा रही है। अगर मैंने जल्दी नहीं खाया तो सारा स्वाद खत्म हो जाएगा। और तभी तांजिरो के पीछे से एक डीमन जमीन के अंदर से और निकल कर आता है जिसका एक सींग होता है और वह पहले वाले डीमन को शांत होने के लिए कहता है और आगे बताता है कि मैं पहले इस शहर की काफी 16 साल की लड़कियों को खा चुका हूँ। वो काफी स्वादिष्ट और मजेदार थी और एक लड़की चली भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मुझे पड़ता है। मुझे बस इसे खाना है। तभी काजुमी उन डीमन से कहता है कि सातोगो को वापस करो जिसे तुमने पिछली रात किडनैप किया था। और तभी तीसरा डीमन भी बाहर आ जाता है और वो पहले वाले डीमन के साथ अपने दांत घिसने लगता है। और जो मेन डीमन होता है वो काजुमी से कहता है कि सातोको, तुम किसकी बात कर रहे हो? फिर तभी वो डीमन अपनी जैकेट खोलकर दिखाता है कि जिस जिस लड़की को उसने खा लिया था वो उनकी कोई एक चीज़ अपने पास रखता है और उसमें सातोको का लाल कलर का रिबन भी होता है। यह चीज़ देखकर काजुमी बहुत रोने लग जाता है। इसका मतलब उस डीमन ने सातोको को खा लिया था। फिर वो तीनों डीमन वापिस से ज़मीन के अंदर चले जाते हैं और फिर से वो तीनों तांजिरो पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तांजिरो उन पर ढंग से वार नहीं कर पाता क्योंकि वो तीनों डीमन बहुत ज़्यादा तेज होते हैं। तभी उनमें से एक डीमन तांजिरो के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाता है। तभी नेजुको बॉक्स से बाहर आकर उस डीमन के सिर पर किक मारती है जिससे उस डीमन का सिर घूम जाता है और वो दूर जाकर गिरता है। तभी मेन डीमन जमीन के अंदर से बाहर आता है और ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपने मन में सोचता है, एक इंसान किसी डीमन के साथ क्यों? इसका मतलब क्या है? ये दोनों है कौन? क्या ये तलवारबाज और डीमन साथ में काम कर रहे हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो तीनों डीमन दोबारा से जमीन के अंदर चले जाते हैं। फिर नेजुको काजुमी और उस लड़की की तरफ देखती है तो उन दोनों में उसको अपने बहन भाई दिखते हैं। फिर वो तीनों डीमन दोबारा से जमीन के अंदर से बाहर आ जाते हैं और तांजिरो सकोंजी कोई बात याद करता है कि शायद सुनकर अच्छा लगे कि जब नेजुको नींद में थी
तो मैंने उसको एडवर्टाइज किया था और उसके दिमाग में बात डाल दी थी कि सारे इंसान तुम्हारा परिवार है, इंसानों की रक्षा करो, डीमंस दुश्मन है, उन्हें कभी माफ ना करो। फिर तभी कहानी प्रेजेंट में आती है और नेजुको भाग कर जाकर उस डीमंस पर हमला करती है और इसी के साथ डीमन स्लेयर का एपिसोड 6 यहीं पर एंड हो जाता है।